गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पहले दृश्य में देखा कि लकड़हारा जो है वो क्या करता है। लकड़हारा और उसकी कुल्हाड़ी के बारे में हमने स्टोरी देखी कि भगवान ग्रामीण का वेश धारण कर लेते हैं और आकर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। पहली कुल्हाड़ी निकालते हैं चांदी की, फिर दूसरी कुल्हाड़ी निकालते हैं सोने की। इन दोनों को वो नहीं, लकड़हारा जो है वो नहीं कहता है कि ये दोनों कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और जब लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है तो वो कहता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। ग्रामीण जो है वो पूछता है ऐसा तुमने क्यों कहा। तो वो कहता है कि जो चीज़ दूसरों की है उसे अपना हक जताना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ सच्चा धन होता है, ऐसे वो उसको बताता है। उसके मन में लालच बिल्कुल भी नहीं होता। अगर लालच होता तो वो कुल्हाड़ी बेच देता सोने चांदी की, और एक उससे लोहे की कुल्हाड़ी भी खरीद लेता और बचे हुए पैसे से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारता। लाखों पैसे उससे मिलते, लेकिन उसने लालच में वो नहीं आया और ईमानदारी से उसने क्या की, अपने लोहे की कुल्हाड़ी को स्वीकार किया। यहाँ पर जो भगवान है उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने एक शर्त भी रखते हैं कि तुम कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। और लकड़हारा जो है वो शर्त मंजूर कर लेता है और पर्दा गिरता है। ये हमने पहले दृश्य में देखा। अभी हम दूसरा दृश्य उसकी ओर बढ़ेंगे। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। मंच पर जो है वो दृश्य क्या है, लकड़हारा सो रहा है और पीछे से जो मंच के पीछे से उसकी पत्नी जो है लकड़हारे की, वो आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? देखो जो लकड़हारे की पत्नी होती है वो उसे नाम से नहीं बुलाती, तो वो क्या करती है, अपने बेटे का नाम लेकर कहती है। अभी लकड़हारा और उनकी पत्नी, उनके बेटे का नाम है रामू। वो कहती है रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो। घोड़े बेचकर सोना ये क्या है, एक मुहावरा है। घोड़े बेचकर सोने या मुहावरे का अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, निश्चिंत होकर सोना। क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? जो लकड़हारा है उसकी पत्नी कहती है कि तुम बहुत ही निश्चिंत होकर सोए हुए हो, आज तुम्हें लकड़ी काटने के लिए नहीं जाना है क्या? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान भागवान। वो क्या कहता है, जाता हूँ भागवान। भागवान उसने क्या कहा है, अपने पत्नी को कहा है। भागवान यानी भाग्यशाली। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है। वो क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है और जंगल की तरफ जाता है। जंगल जहाँ पर है उस रास्ते की ओर जाता है और मन ही मन में सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वो कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अभी वो क्या कहता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं है, यानी देखो कि आजू बाजू में कहीं भी हरियाली नहीं है, कहीं भी जंगल दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो थे वो कटते जा रहे हैं। देखो इंसान की ज़रूरतें है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज हम घरों में अलग अलग फर्नीचर्स बनवा रहे हैं, कई सारे लकड़ियों की चीज़ें बनवा रही है, जिसके वजह से लोगों को घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। उन सारी चीज़ों के वजह से क्या हो रहा है, पेड़ों की दिन ब दिन कटाई होती जा रही है। पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ों को काटे जाने की वजह से क्या हो रहा है, आज जो है पेड़ों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और वो कम होते जाने के जा रही है। और हर जगह पर क्या दिखाए खड़े हो रहे हैं, सीमेंट के जंगल। सीमेंट के जंगल यानी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, जो है सीमेंट से बने हुए घर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आज पेड़ कम नजर आते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह है वो बहुत दिखाई देते है, अगर दिखाई देते है। इसलिए वो कहता है कि जंगल तो कटते जा रहे हैं और उनकी जगह पर खड़े क्या हो रहे हैं, ये सीमेंट के जंगल। यानी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ऊंची इमारतें हैं, ऑफिसेस है, घर है, वो सारे खड़े हो रहे हैं। पेड़ों का तो पता ही नहीं है। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। अचानक उसे पैर में क्या हो जाती है, एक चोट लग जाती है और फिर वो चीख उठता है। चीख उठता है यानी दर्द के वजह से वो चिल्ला उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं नजदीक एक पेड़ होता है, उस पेड़ की छांव जो होती है उस छांव में वो बैठ जाता है।
आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। वो क्या कहता है, आहा कितनी ठंडी छाया है, यानी कितना ठंडी जो छाया इस पेड़ की है, सारी थकान दूर हो गई है। देखो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि कहा था, पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर हम धूप में कहीं निकलते हैं और ऐसी जगह में जब हम धूप से बहुत ही परेशान हो जाते हैं और एक हाथ पेड़ के नीचे हम बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें सुकून महसूस होता है, हमें ठंडक मिलती है, हमारी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। वो क्या करता है, हरे भरे पेड़ के नीचे से उठ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। उसे क्या मिलती है, उस पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है, थकान दूर होती है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर छोड़ते रहते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, अच्छा प्राणवायु शुद्ध हवा हमें मिलती है और हमारी थकान जो है वो पूरी तरीके से दूर हो जाती है। लकड़हारा जो है उसे भी बहुत अच्छा महसूस होने लगा, ठंडक मिली, सुकून मिला, और फिर वो उस हरे भरे पेड़ के नीचे से उठता है और अपनी कुल्हाड़ी जो है हाथ में संभाल लेता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। वो क्या करता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करें, यानी इसे ही हम काट दे। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, यानी कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में मुद्रा में वो क्या करता है, हाथ उठाता है, यानी कुल्हाड़ी चलाने के लिए ही वो क्या करता है, शुरुआत करता है, एक्शन वैसी करता है। पेड़, अरे रे, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। तभी पेड़ जो है वो कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। लकड़हारा चौंक कर, लकड़हारे को आश्चर्य होता है, वो चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ाता है, यानी आजू बाजू में सारी जगह पर देख लेता है कौन, यानी किसने यह वाक्य कहा। पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। पेड़ क्या कहता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन, भूत, यानी यहाँ पर वो देखो आजू बाजू में तो कोई है नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वहां पर खड़ा नहीं है। अचानक से आवाज कहाँ से आ रही है, इसलिए वो चौंक जाता है, आसपास नजर दौड़ाता है और फिर पेड़ उसे कहता है कि अरे भाई ये तो मैं हूँ। तो वो डर जाता है, उसे लगता है आजू बाजू में कोई नहीं है, तो ये किसकी आवाज है, कौन भूत, उसे लगता है कोई भूत भी तो बात नहीं कर रहा है। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ, मैं कौन हूँ, डरो नहीं भाई। वो क्या कहता है, तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तो पेड़ हूँ। मैं कौन हूँ, पेड़ हूँ, और मैं पेड़ जो हूँ तुमसे बात कर रहा हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो। लकड़हारा आश्चर्य लगता है उसे और वो आश्चर्य से उसे पूछता है, क्या तुम बोल भी सकते हो, क्योंकि अभी हमने कभी पेड़ों को बोलते हुए सुना है क्या, नहीं। तो लकड़हारे को आश्चर्य हो जाता है, क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, यानी वो अभी लकड़हारे को एहसास करवा रहा है कि मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी जिंदगी है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो, तुम मुझ बेकसूर को, मैंने तुम्हारा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, तुम मुझ पर क्यों वार कर रहे हो, क्यों मुझ पर तुम जो कुल्हाड़ी है वो चला रहे हो। लकड़हारा, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। देखो यहाँ पर पेड़ जो है वो कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने क्या किया है, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो। देखो वास्तविक देखा जाए तो जो लकड़हारा होता है उसे जब चोट लगती है तो उसे उस पेड़ की छाया में बैठकर बहुत ही ठंडक महसूस होती है, उसकी जो सारी थकान होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन लकड़हारा क्या करने जा रहा होता है, उसी पेड़ को जिसने उसे ठंडक दी, उसकी थकान दूर की, उसी पेड़ को काटने जा रहा होता है। और ऐसे में वो पेड़ क्या करता है, उसे रोकने का काम करता है कि मैं, मुझ में भी प्राण है, मैं, मुझ में भी जिंदगी है, तो तुम मुझे क्यों काट रहे हो और मेरा कोई कसूर ही नहीं है, तो ऐसे में तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो। तो लकड़हारा भी अपनी परेशानी करता है, तो क्या करूं, मैं क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। मुझे भी क्या करना पड़ता है, चार बच्चे हैं मेरे, उन चार बच्चों को पालना पड़ता है और मेरे सामने रोजी रोटी का यही एक रास्ता है। अगर मैं लकड़ियाँ काटता हूँ तो उसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ और उस पैसे, कमाए हुए पैसों से खाने पीने की चीज़ें, दाल चावल वगैरह घर पर लेकर जाता हूँ, जिसके वजह से क्या होता है, खाना पकता है और हमारे घर की रोजी रोटी ये चलती है, बच्चों का पेट भर जाता है, हमारा बच्चों का पेट भर जाता है। पेड़, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो
आएगा ही ना, पर तुम कितने बदल गए हो। अभी यहाँ पर पेड़ जो है वो क्या कहता है, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही ना, यानी बच्चे ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, परिवार में दुख तो आएगा ही ना। देखो कहा जाता है छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसे कहा जाता है। और आज हर जगह पर क्या की जा रही है, छोटा परिवार सुखी परिवार, यह लोगों को समझाया जा रहा है। क्योंकि अगर देखो कि छोटे परिवार में माता पिता अपने एक या दो बच्चों पर ठीक से ध्यान देने में समर्थ होते हैं, उनकी शिक्षा एवं उनके लिए अन्य सामग्री जुटाव करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर परिवार बड़ा हो तो यही 3-4 बच्चों के लिए करने के लिए क्या होता है, खर्चा एवं उनके खाने पानी का खर्चा करने में कठिनाइयां महसूस होती है। इसलिए परिवार छोटा होना चाहिए। छोटा परिवार होने से क्या होती है, परिवार सुखी रहता है। इसीलिए ये विधान किया गया है छोटा परिवार सुखी परिवार। यहाँ पर पेड़ जो है वो भी उसे समझा रहा है कि अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही ना, यानी इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो बहुत ही खर्चा पानी उठाना होगा, बहुत ही कठिनाइयों से जाना होता है। इसलिए तो तुम्हें परेशानी तो होगी ही ना। और तुम कितने बदल गए हो, यानी यहाँ पर जो है वो लेखक ने इस वाक्य के माध्यम से छोटा परिवार और सुखी परिवार यह बतलाने की कोशिश की है। और बड़ी परिवार से क्या दिक्कतें आती है, छोटे परिवार से क्या होता है, वह बतलाने का लेखक ने यहाँ पर प्रयत्न किया है। तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हारे जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। अभी यहाँ पर जो है वो पेड़ अपनी व्यथा जो है वो व्यक्त कर रहा है। सबसे पहले सीख उसने क्या दी, छोटे परिवार सुखी परिवार और अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख आएगा, यह बात उसने लकड़हारे को बताई। ठीक है, उसके बाद पहली सीख देने के बाद वो दूसरी बात बतला रहा है कि तुम कितने बदल गए हो, कि तुम यह भी भूल गए हो कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा देता हूँ, पानी देता हूँ, भोजन देता हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। देखो सच्ची बात है कि हमें जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है वो पेड़ों की वजह से ही मिलता है। हमें शुद्ध हवा मिलती है, पानी मिलता है, भोजन मिलता है, फल फूल सब कुछ हमें ये इन पेड़ों के वजह से हमें मिलते हैं। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। अबे लकड़हारा जो है वो क्या कहता है, ये तुम्हारा काम है, उसमें उपकार की क्या बात है। मानो तुम ऐसे क्यों बता रहे हो कि मैं तुम्हें देता हूँ, इसके लिए मैं तुम पर उपकार कर रहा हूँ, इसमें उपकार की क्या बात है, ऐसे वो उसे पूछता है। पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई। अभी जो पेड़ है वो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा है कि ये उपकार है, कि मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूँ। उपकार यानी क्या, नेकी भलाई कर रहा हूँ तुम्हारा। पर यह तो मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। अभी पेड़ जो है वो फिर से उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये बात तो तुम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। देखो अभी पेड़ फिर से उसे समझा रहा है कि उसे सांस लेने के लिए, मनुष्य को सांस लेने के लिए क्या हो चाहिए रहती है, शुद्ध हवा आवश्यक होती है। और वो हवा शुद्ध करने का काम जो है वो पेड़ ही करते हैं। जो जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर ले लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड वो करते हैं, इसलिए हमें शुद्ध हवा मिलती है। ये सारी बातें जो है वो क्या करता है, लकड़हारे को समझाता है कि ये काम तो मैं ही करता हूँ ना, यानी मुझसे ही तो तुम्हें, मैं तो कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पानी देता हूँ, भोजन देता हूँ, फल फूल देता हूँ, इसे मैं तो कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बात तो तुम बिल्कुल मानते ही हो ना कि ये जो शुद्ध हवा चाहिए रहती है वो मुझसे ही तुम्हें मिलती है, क्योंकि वो हवा को शुद्ध करने का काम तो मैं ही करता हूँ ना। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा क्या कहता है, ठीक है, तुम जो भी बातें कर रही हो वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन मेरे सामने भी समस्या है ना। देखो उसके सामने, लकड़हारे के सामने क्या समस्या है, अगर लकड़ियां नहीं काटी गई
तो वो बाजार में क्या बेचेगा। अगर लकड़ियां बाजार में नहीं बेची गई तो उसके पास पैसे कहाँ नहीं आएंगे, और वो खाने पीने की चीजें घर पर नहीं ले जा सकेगा। उसके परिवार का जो उधर निर्वाह है, रोजी रोटी जो है वो नहीं चल, जीविका जो है वो नहीं चला पाएगा। इसलिए उसके सामने भी समस्या है कि लकड़ियां तो चाहिए बेचने के लिए। वो कहता है कि तुम तो सब ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सामने भी समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। ये जो बेचारे वन्य में रहने वाले, जंगल में रहने वाले पशु है वो कहाँ जाएंगे, उनका घर तो उजड़ जाएगा। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। तुम अपना जो स्वार्थ है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए तुम उनका घर उजाड़ दोगे। यहाँ पर जो है वो लेखक ने हमारी आंखें खोलने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है कि दिन ब दिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी है उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जाएगी। हम आज भी देखते हैं कि जंगल के कम होने से उनकी संख्या कम होती जा रही है। वो बेचारे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और स्वार्थ के लिए हमारा घर बसाने के लिए हम दूसरों का घर तो उजाड़ नहीं सकते ना। इसलिए वो पूछता है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे, उन बेचारे पशु पक्षियों का घर उजाड़ दोगे। लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। अभी लकड़हारे को एक ही चिंता है, किसकी, अपने घर की चिंता है, खुद के घर की चिंता है। वो क्या कहता है, फिर उसके लिए मैं अपना घर उजाड़ दूं, यानी मैं अगर लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे हो जाएंगे। मेरे परिवार का पालन पोषण मैं किस प्रकार करूंगा, क्योंकि लकड़ियां काट कर बेचना और उससे पैसा ना ये कमाना यही मेरा काम है। अगर मैंने वही नहीं किया तो मेरा पूरा घर जो है वो उजड़ जाएगा, मेरा पूरे परिवार पर दुख आ जाएगा। कैसे गुजारा होगा मेरे परिवार का। क्या फिर उसके लिए मैं अपना घर उजाड़ दूं, ऐसा वो लकड़हारा पूछता है। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है, पेड़ क्या कहता है, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपना घर उजाड़ दो। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। यहाँ पर देखो वो समझाने का प्रयत्न कर रहा है। पेड़ फिर से जो है वो लकड़हारे को समझाता है कि यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे, यानी रोज आकर पेड़ या हफ्ते में एक बार भी आकर तुम पेड़ काटते रहे तो न जाने कितने सारे पेड़ टूटे जाएंगे। और लकड़हारा तुम एक थोड़ी ना हो, कई सारे लकड़हारे होंगे और उसके वजह से पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन, यानी देखो अगर अच्छी वर्षा, अगर पेड़ काटे गए तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी, वर्षा भी अच्छी ठीक नहीं होगी, बारिश अच्छी नहीं होगी। और एक दिन, यानी यहाँ पर देखो वो बहुत बड़ी समस्या की ओर हमें संकेत कर रहा है। और एक दिन, लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अभी लकड़हारा जो है उसे भी यह समझ में आ जाता है कि अगर ठीक से वर्षा नहीं हुई तो सारी जगह क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खेतों में अनाज नहीं आएगा, कई सारे मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये बात लकड़हारे के समझ में आ जाती है। फिर लकड़हारा कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अभी लकड़हारा उससे ही सवाल पूछता है कि तुम जो भी बातें कर रहे हो वो सब क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, मुझे भी वो समझ में आ रही है, लेकिन अब ये बताओ मैं क्या करूं, यानी अभी मुझे क्या करना चाहिए। पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। यहाँ पर देखो ये भी मुहावरा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं अपना नुकसान करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं अपना नुकसान करना। यहाँ पर जो पेड़ है वो समझाता है कि कम से कम अपने हाथों से ही अपना नुकसान तो मत करो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। वो क्या समझाता है उसे, कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो, हरियाली से भरा हुआ पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। जिस तरह तुम अपने बच्चों की परवाह कर रहे हो उसी तरह उस हरे भरे पेड़ को तुम अपना बच्चा समझकर उसे पालो, ताकि चारों ओर हरियाली रहे, ताकि क्या हो, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहे। ये जो बात है वो पेड़ उसे समझाने का प्रयत्न करता
है। लकड़हारा हामी भरता है। हामी भरना ये एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है स्वीकार करना। लकड़हारा जो है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आज से वो क्या करेगा, कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा और हमेशा उसका क्या करेगा, हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह पालेगा। इस बात को वो स्वीकार कर लेता है। उसी समय पर्दा गिरता है। उसी समय क्या हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। यानी यहाँ पर जो एकांकिका है वो खत्म हो जाती है, उसका अंत हो जा वो समाप्त हो जाती है। देखो, इस प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने जो है वो समाज में व्याप्त कई सारे मुद्दों पर जो है वो प्रकाश डाला है कि वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से बताया है कि अगर पेड़ काटे गए, वनों में पेड़ों को काटा गया तो क्या दुष्परिणाम होंगे। वृक्ष में फल देते हैं, फूल देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, पर्यावरण शुद्ध रखने का काम करते हैं, वर्षा लाने में भी उनका उपयोग होता है। ये उन्होंने समझाने का हमें प्रयत्न किया है। और दूसरी ओर छोटा परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी उन्होंने प्रतिपादित किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, पाठ का नाम लिखोगे। पाठ का नाम लिखने के बाद आपके सामने जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना लिखोगे। पाठ का नाम लिखोगे लकड़हारा और वन, उसके नीचे उसके लेखक है अरविंद भटनागर जी, उनका नाम लिखोगे और उसके ठीक नीचे ही आप क्या करोगे, प्रस्तावना लिखोगे। लकड़हारा और वन इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने वृक्षों के महत्व एवं उनकी उपयोगिता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही मेहनत, ईमानदारी व छोटे परिवार के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। ये जो प्रस्तावना है वो उसे आपको लिखना है। प्रस्तावना लिखने के बाद तुरंत उसके नीचे आप लिखोगे शब्दार्थ। यहाँ पर शब्दार्थ जो है वो आपके स्क्रीन पर सामने है। शब्दार्थ लकड़हारा, ग्रामीण, कुल्हाड़ी, भाग्यवान, ईमानदार, री, शर्त, बली, ये जो शब्दार्थ है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, शब्दार्थ लिखने के बाद आप क्या करोगे, मुहावरे दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर। हामी भरना, स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। तो हेडिंग दोगे, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। पहला हामी भरना, उसका अर्थ स्वीकार करना और फिर उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। सेम वैसे ही घोड़े बेचकर सोना, इसका भी आपको अर्थ लिखकर आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप प्रस्तावना लिखोगे, प्रस्तावना के बाद शब्दार्थ लिखोगे और शब्दार्थ के बाद ये जो दो मुहावरे हैं उसे लिखने वाले है। आपका इतना हो जाने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में नीचे पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उस स्वाध्याय को सॉल्व करोगे। सूचना के अनुसार कृतियां करो। अभी ये करते समय आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पूरा लेसन मन लगाकर एक दो बार पढ़ लो। ठीक है, पूरे शांति के साथ मन लगाकर एक दो बार ये जो पूरा पाठ है वो आप पढ़ लो और उसके बाद आप ये जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कुल्हाड़ी पानी गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं, क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई वो लिखनी है। संक्षेप में उत्तर लिखो। फिर उसके बाद कृति पूर्ण करो। जैसे कृति यहाँ पर दी गई है वैसे ही आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद है निम्न वृत्त में दिए गए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। अभी यहाँ पर ये जो है वो आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है उस सर्कल में उसमें से संज्ञा तथा विशेषण को आपको छांटना है और तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित आपको उसे लिखना है। ठीक है, उसके भेद सहित लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नदी तो क्या आएगा, नदी संज्ञा, भेद जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ये जो है प्रश्न चौथा वो टेक्स्ट बुक में ही आप सॉल्व करो, पेंसिल से लिखो। लेकिन प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है वो आप कहाँ पर लिखने वाले हो, आपके हिंदी के नोटबुक में लिखने वाले हो। प्रश्न चौथा आप टेक्स्ट बुक में यहीं पर पेंसिल से लिखने वाले हो। ठीक है, अभी आगे पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियां ढूंढकर
उनका वाक्य में प्रयोग करो। अभी ये जो पाठ है उस पाठ में कारक विभक्तियां ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर ऐसी जो विभक्तियां आई है उसे आपको ढूंढना है और वो कारक विभक्तियां लिख कर आपको क्या करना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 पार्ट बनाओगे। एक पर कारक विभक्तियां, मानो ने कारक विभक्ति है तो उसका वाक्य राम ने आदित्य से पुस्तक ली। ठीक है, ऐसा वाक्य में प्रयोग आप करोगे। ठीक है, तो विभक्तियां ढूंढकर आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद तो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लकड़हारा और वन, इस पाठ पर आधारित मैं आपको कुछ स्वमत पर आधारित सवाल देने वाली हूँ। उसके उत्तर आपको 7 से 8 पंक्तियों में लिखने हैं। खुद विचार करके 7 से 8 पंक्तियों में आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको लिखना है। सबसे पहला सवाल हमारा, पेड़ की कटाई करना कानूनन अपराध है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। क्यों पेड़ की कटाई करना कानूनन अपराध है, इसके बारे में आपको क्या सोच विचार है वो आपको 7 से 8 पंक्तियों तक लिखने हैं। दूसरा सवाल है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। ईमानदारी के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है। लकड़हारा और वन के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है, समझाया है ईमानदारी क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो इसके बारे में आपके क्या सोच विचार है वो आपको लिखने हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार पर अपने विचार लिखिए। इसके बारे में आपके क्या सोच विचार है वो आपको लिखने हैं। वृक्ष हमारे, चौथा सवाल है हमारा, वृक्ष हमारे मित्र है, अपने विचार लिखिए। आपके क्या विचार है उसके बारे में लिखना है। 5वां सवाल है, प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखिए। ये जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में जल, जंगल, जमीन, नदी, सागर, पहाड़ आदि बातों का अंतर्भाव होता है और वो क्या करती है, सर्वस्व, मनुष्य को अपना सर्वस्व दे देती है। ये जो प्रकृति है वो प्रकृति हमारी गुरु है। इस विषय पर आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, इसके बारे में आपके विचार जो है वो 7 से 8 पंक्तियों तक आपको लिखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये 5 सवाल। ये 5 सवालों के उत्तर आपको जो मैंने आपको बताया है टेक्स्ट बुक में से लिखने को, उतना हो जाने के बाद तुरंत नीचे आपको ये आपके क्लास वर्क में हिंदी के नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको समझाया आपके समझ में आ गया होगा। तो ठीक से पढ़ाई करो, पाठ ठीक से पढ़ो, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। तो हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।